एनओसी आप लोग को नहीं दिया गया था? तब मतलब कितना परिवार में कितना लोग हैं आप लोग? कहाँ रहेंगे आप लोग? 30 वर्षों से आप? अच्छा, तो आप लोग को इसका सूचना वगैरह दिया गया था कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। लालू जी तो 20 वर्ष पहले थे, अभी तो नीतीश और भाजपा वाले हैं, और ये लोग ये कह के आए कि हम सुशासन करेंगे, लेकिन कई मायने में ये राजद से भी ज्यादा बदमाश लोग हैं, राजद से भी ज्यादा गिरे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं, उनसे भी ज्यादा अपराधी हैं। जय बिहार साथियों, आपने अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। और जब से नीतीश सरकार बनी हुई है यहाँ पे, भाजपा और नीतीश की गठबंधन की सरकार, तब से आए दिन देखा जा रहा है कि गरीबों का जो है मकान तोड़ा जा रहा है। इस ठंडी के मौसम में आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में सोचे बगैर सम्राट चौधरी जो हैं वो सभी गरीबों का घर तोड़वा रहे हैं। और ये हर ज़िले में इस तरह का कुकृत किया जा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई पहले आप व्यवस्थित तो करो, अगले को विस्थापित तो करो, फिर इसके बाद तोड़ो। तो ये 10,000 रुपये का नतीजा है कि चुनाव में जिन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये लेकर वोट दिए हैं, अब उसका परिणाम सामने आ रहा है। लेकिन ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जन सुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनका कहना है कि ये तो गलत हो रहा है गरीबों के साथ, और बहुत लोगों को 10,000 रुपया मिला भी नहीं है और उनका भी घर तोड़ा जा रहा है। 2-2 लाख की बात थी, वो तो मतलब उसकी तो बात ही अब छोड़ दीजिए कि अभी 2 लाख मिलने की भी उम्मीद है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये नीतीश सरकार सही कर रही है, या सम्राट चौधरी जो हैं, ये गृह मंत्री यहाँ के बने हुए हैं, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। और देखिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा गरीबों का दुख दर्द को देखते हुए। लालू जी तो 20 वर्ष पहले थे, अभी तो नीतीश और भाजपा वाले हैं, और ये लोग ये कह के आए कि हम सुशासन करेंगे, लेकिन कई मायने में ये राजद से भी ज्यादा बदमाश लोग हैं, राजद से भी ज्यादा गिरे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं, उनसे भी ज्यादा अपराधी हैं। मैंने एग्जाम्पल देके बताया। भाजपा के चेहरा यहाँ सम्राट चौधरी की हालत राजद के नेताओं से भी बुरी है। तेजस्वी यादव 9वीं नहीं पास किए, तो तेजस्वी यादव कम से कम ये कह तो रहे कि हम 9वीं पास नहीं किए हैं। ये आदमी 7वीं नहीं पास किया है, लेकिन कहता है कि हम अमेरिका से डिलीट का डिग्री लिए हैं, और झूठ बोल रहा है। लालू यादव के राज में लोग कहते थे कि अपराध होता है, यहाँ पर ये खुद अपराधी है। ये आदमी 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त है, और आरोपी नहीं है, अभियुक्त है। 7 लोगों की हत्या के आरोप में ये व्यक्ति अभियुक्त के तौर पर जेल में गया, और जेल से बाहर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया कि हम 15 साल के हम नाबालिग हैं। अब आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए, निर्भया का रेप केस हुआ, इसमें 2-3 लोग इसलिए छूट गए, बरी हो गए क्योंकि वो नाबालिग थे, तो क्या वो रेपिस्ट नहीं है? तो अगर सम्राट चौधरी इसलिए छूटे हैं कि उस समय 15 साल का आपने आपको बताया, तो आज जो उनकी उम्र है वो भैया उसके हिसाब से तो उस समय 26 साल के थे, उन पर ट्रायल क्यों नहीं चलना चाहिए? तो राजद के लोग भ्रष्ट हैं, राजद में के दल में अपराधी हैं, ये बात तो बिहार के लोग जानते हैं, इसलिए उनको हटाया। लेकिन जिनको लेकर आए, ये तो सब वही राजद के स्कूल से निकले हुए लोग हैं। इनके बाबूजी, सम्राट चौधरी के बाबूजी लालू यादव के हेंचमैन थे, और ये लालू जी के जमाने में साधु यादव, सुभाष यादव के साथ ये आदमी हेंचमैन था। You had a long day. Sorry, carry on. नहीं, और ये सम्राट चौधरी अकेले नहीं है, दिलीप जायसवाल सीधे मेडिकल कॉलेज कब्जा करके बैठा है, और हमने आरोप लगाया, हमने बात रखी। अगर आप सही हैं तो आप आके जवाब दे दीजिए पब्लिक में, हम पर मानहानि का केस कर दो। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हमने कहा सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त हैं, हम गलत बोल रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री, हम पर केस कर दो, हमको पकड़ो, अंदर करो। करीब 10 डिग्री तापमान के बीच शीतलहर अपने चरम पर थी। इसी दौरान अचानक प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। मरनी देवी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और कुछ ही देर में उनका घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए। प्रभावित